वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस भिजवाने के लिए इकदाम उठा लिए गए हैं। 31 अक्टूबर उनकी आखिरी डेडलाइन थी। इसके बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत की अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। आर्मी साहब ने जो गैर कानूनी तौर पे जो अफगानी लोग हमारे मुल्क में रह रहे थे उनको निकालने के लिए जो डेडलाइन दी है 31 तारीख, बड़ा एहसन उनका एक तरीकाकार है कि वो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर जाएंगे और हमारे बिजनेस में और हमारे लोगों में यहाँ में जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और मैं बिज़नेस के लिहाज से मैं कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह रहा, जैसा कि आप दुबई में चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, कतर में चले जाएं, ओमान में चले जाएं, वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे जो बिज़नेस करते हैं, अगर हम वहाँ पे जाके बिज़नेस करते हैं तो वहाँ जाके हमको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पहले जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो एक हमने वहाँ का एक शहरी को हमने मुकर्रर करना है जिसको हमने उनको फीस अदा करनी है, चाहे वो मंथली अदा करें चाहे ईयरली हम अदा करें। उससे ये फ़ायदा होता है जो वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं उनको या वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है उसको फ़वाइद हासिल होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, मुल्क में मईशत खड़ी होती है उनकी। अगर ये आना चाहते हैं तो एक कानूनी तरीके से आएँ, वीज़ा लेके आएँ, कंपनी रजिस्टर्ड करें, हमारे गवर्नमेंट अदारे हैं उनको फ़वाइद, उनको पता हो कि ये लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं आर्मी साहब का शुक्रगुजार हूँ, फैसला जो किया बहुत अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। बीइंग अ लॉयर मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला था कि जो मुकीम बशिंदे हैं अफगानिस्तान के उनको उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। पहले हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि उनको इस तरह से निकाला जाता और वो एक ह्यूमन राइट्स और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन अब क्योंकि ये इक़दाम उन्होंने कर दिया है तो इसको मैं समझती हूँ कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि वो एक अहसन तरीके से अपने मुल्क में जाएँ। और अब क्योंकि ये हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। ये चीज़ें बड़ी खुशहाली है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। आपको याद होगा कि लास्ट जब 5-6 साल पहले जब वो हमारी कच्ची आबादी थी उसको डिमोलिश किया गया था और उसकी वजह से आपको पता है जितनी भी इंतशारी वारदातें, जितनी भी दहशतगर्दियाँ हो रही थी, वो भी एक अच्छा इकदाम था। और उसका रिजल्ट काफ़ी उससे बाद जो आए थे वो बहुत अच्छे थे और मुल्क में तरक्की किया, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हुआ, मुल्क में अमन आया। तो ये भी अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान में जब ये अवाम मर्जे जब पाकिस्तान से जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ पे रोजगार के मौके खुलेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए यहाँ पे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे और पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। मैं बतौर सहाफ़ी यही कहूँगा कि जो जिसका मुल्क है वहीं पे रहे और जब वो किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर साथ चले, क्योंकि अगर गैर कानूनी तौर पर आप किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई अगर सख्त तरीन हो जाती है तो फिर आप लोगों का वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके कि शिकवे गिले ये करने के आप अपने मुल्क जाएं वापस और वहाँ से फिर वीज़ा लगवाएं और फिर पाकिस्तान आएँ, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे।